Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss some important MCQs from measure and integration. The first question is, the outer measure of countable set is. हमें बताना है काउंटेबल सेट का आउटर मेजर कितना होता है। तो जो भी काउंटेबल सेट्स होते हैं जितने भी उन सब का आउटर मेजर कितना होता है, जीरो। सारे काउंटेबल सेट्स, सारे फाइनाइट सेट्स का आउटर मेजर जीरो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, जीरो इज द आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मेजर ऑफ इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी इज। हमें इंटरवल का आउटर मेजर बताना है ए कॉमा इन्फिनिटी। तो अगर किसी भी इंटरवल का आउटर मेजर निकालना होता है तो हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। अब अगर इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी इन्फिनिटी माइनस ए। इन्फिनिटी में से हम कुछ भी माइनस करते हैं इनफाइनाइट रहता है। दैट मीन्स इस इंटरवल का जो आउटर मेजर होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आउटर मेजर ऑफ इंटरवल ए कॉमा infinite is infinity. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है हमें ये बताना है। फर्स्ट पार्ट है फाई इज मेजरेबल, फाई एम्प्टी सेट होता है। सेकंड, आर इज नॉट मेजरेबल, आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। थर्ड है इफ E1 and E2 are measurable sets then E1 intersection E2 is measurable. And the fourth option is if E1 and E2 are measurable then E1 minus E2 union E2 minus E1 is also measurable. तो हमें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। जब भी हम किसी सेट को मेजरेबल चेक करते हैं तो हम कैथोड्री प्रॉपर्टी चेक करते हैं विच इज, अगर कोई सेट टेस्ट सेट ए के लिए ए इंटरसेक्शन ई जो है वो यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर हम किसी टेस्ट सेट ए को इस फॉर्म में लिख पाते हैं ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो हम कहते हैं ई जो है वो मेजरेबल होता है। तो फाई को हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। ए कोई भी जनरल सेट है, टेस्ट सेट है, और अगर हम ए को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं ई के साथ देन ई इज कॉल्ड मेजरेबल, तब ई को मेजरेबल कहते हैं। तो फाई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन फाई अगर लेंगे, ए इंटरसेक्शन फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ए का इंटरसेक्शन करेंगे फाइव के साथ तो फाइव आएगा, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करा है, यूनियन ए इंटरसेक्शन फाइव कॉम्प्लीमेंट आर होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर का सेट बड़ा होगा किसी भी सेट ए से क्योंकि ए सब यूनिवर्सल सेट है आर, तो ये ए आ जाएगा, और ए का यूनियन फाइव के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये जो राइट साइड है ये ए के इक्वल आ गई, तो फाइव कैसा हो गया, मेजरेबल। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी अगर हम इसमें आर के लिए लगाएंगे तो आर भी मेजरेबल आएगा, पर यहाँ पे क्या दिया है, आर इज नॉट मेजरेबल, तो ये ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ये ऑप्शन फॉल्स है। थर्ड लिखा है E1 एंड E2 आर मेजरेबल देन E1 इंटरसेक्शन E2 इज मेजरेबल। अगर दो सेट E1 E2 मेजरेबल होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। और चौथी प्रॉपर्टी है, अगर E1 E2 मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस E1 माइनस E2 भी मेजरेबल होगा, E2 माइनस E1 भी मेजरेबल होगा, और दो मेजरेबल सेट का यूनियन भी मेजरेबल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। हमें यहाँ पे बताना था कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो फॉल्स ऑप्शन कौन सा है, आर इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि आर मेजरेबल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, आर इज नॉट मेजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर मेजर ऑफ कैंटर सेट इज। कैंटर सेट होता तो अनकाउंटेबल है, पर अनकाउंटेबल होने के बाद भी उसका मेजर कैसा होता है, जीरो। कैंटर सेट हम 0 1 इंटरवल में से तीन तीन पार्टीशन करके सेट निकालते जाते हैं तो कैंटर सेट बन जाता है। कैंटर सेट अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होने के बाद भी इसका मेजर कैसा होता है, जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगेन हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंपल फंक्शन इज नॉट मेजरेबल। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल। थर्ड है ईच स्टेप फंक्शन इज सिंपल फंक्शन, एंड फोर्थ है अ स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल। स्टेप फंक्शन और सिंपल फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन होता है जहाँ पे फंक्शन के हम एक पार्ट, जैसे कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसको हमने किसी इंटरवल ए बी पे डिफाइन किया है, तो वो सिंपल फंक्शन। स्टेप फंक्शन तब होता है जब हम इसके पार्टीशन कर पाए, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 टिल xn इज इक्वल टू बी, और इस तरह से हम पार्टीशन कर पाए कि पार्टीशन करने के बाद हर एक सब इंटरवल पे जो वैल्यू रहे फंक्शन की वो कैसी रहे, कांस्टेंट। ठीक है, फॉर और xi टू xi प्लस वन fx इज इक्वल टू ci, फंक्शन कैसा रहे, हर एक पार्टीशन पे कांस्टेंट फंक्शन रहे, तो उसको सिंपल फंक्शन कहते हैं, उसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। और सिंपल फंक्शन हम में क्या करते हैं, हम कोई इंटरवल ना लेके कोई जनरल सेट लेते हैं और सेट के सबसेट्स लेके उसका पार्टीशन करते हैं।
तो सिंपल फंक्शन जितने भी होते हैं सब मेजरेबल होते हैं, सारे सिंपल फंक्शन मेजरेबल होते हैं। दूसरा लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी मेजरेबल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है उसको हम फाई एक्स से डिनोट करते हैं, जहाँ ये दो वैल्यू देता है 1 और 0। 1 तब देता है जब अगर एलिमेंट हमने x जो है वो a में से लिया हो, और 0 तब देता है जब एलिमेंट हमने a में से ना लिया हो, a कॉम्प्लीमेंट से लिया हो। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 और 0 होती है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी हमेशा मेजरेबल होता है। नेक्स्ट लिखा है ईच स्टेप फंक्शन इज सिंपल फंक्शन। अब क्योंकि स्टेप फंक्शन जो था उसमें हमने इंटरवल लिया था, इसी को एक्सटेंड कर दिया हमने इंटरवल में, इंटरवल से सेट में, तो वो सिंपल फंक्शन बन गया। सारे स्टेप फंक्शन जितने भी होते हैं सब सिंपल फंक्शन होते हैं, क्योंकि स्टेप फंक्शन पे भी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सिंपल फंक्शन पे भी कांस्टेंट रहती है। पर इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, सिंपल फंक्शन स्टेप फंक्शन नहीं होता, क्योंकि सिंपल फंक्शन हमने जनरलाइज कर दिया है किसी आर्बिट्ररी सेट पे। इंटरवल को हम सेट कह सकते हैं, किसी इंटरवल को हम सेट नहीं कह सकते। तो सारे स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं। फोर्थ है स्टेप फंक्शन इज मेजरेबल, स्टेप फंक्शन भी मेजरेबल होता है। स्टेप फंक्शन, सिंपल फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सब मेजरेबल होते हैं। सारे स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं, ठीक है। सारे सिंपल फंक्शन स्टेप फंक्शन नहीं होते। तो इसमें जो फॉल्स ऑप्शन है वो फर्स्ट है, जिसमें लिखा है सिंपल फंक्शन इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि सिंपल फंक्शन भी मेजरेबल होता है। Now next question is the characteristic function of a set has the values। characteristic function की कौन कौन सी values होती हैं, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। characteristic function जो होता है किसी भी function का, इसको हम phi x से डिनोट करते हैं, वो दो वैल्यू देता है, whether it is 1 और 0। 1 तब होता है जब एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, और 0 तब होता है जब एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करता। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 1 एंड 0। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है, या तो 1 होती है या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट a कॉमा इन्फिनिटी इज। हमें चेक करना है ये सेट मेजरेबल है, नॉट मेजरेबल है, मेजरेबल काउंटेबल है, या मेजरेबल अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल चेक कर लेते हैं। कोई भी इंटरवल अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो इसमें काउंटेबल तो आएगा नहीं, अनकाउंटेबल आएगा। अब हमें मेजरेबिलिटी चेक करनी है, वेदर इट इज मेजरेबल और नॉट। तो मेजरेबिलिटी चेक करने के लिए हम कैरोथॉर्डी प्रॉपर्टी से चेक करते हैं। कैरोथॉर्डी प्रॉपर्टी क्या होती है, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन e यूनियन a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर हम सेट e को इस फॉर्म में सेट a को e के साथ इस फॉर्म में लिख पाते हैं, देन e इज कॉल्ड मेजरेबल। तो हमारे पास यहाँ पे e क्या सेट है, e हमारे पास ये इंटरवल है a कॉमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल a कॉमा इन्फिनिटी है, विच डज नॉट, इसमें इन्फिनिटी नहीं आता, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये सेट मेजरेबल है कि नहीं। अगर हम a कोई भी टेस्ट सेट है, एक जनरल सेट है, तो अगर हम a को कोई सेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट से a इज इक्वल टू, a हमने ले लिया ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। तो अगर हम a सेट को इस फॉर्म में लिख पाते हैं, तो e जो है वो मेजरेबल हो जाएगा, क्योंकि a टेस्ट सेट है, कोई भी सेट हो सकता है। अब हम a इंटरसेक्शन e निकालते हैं। अगर हम a इंटरसेक्शन e करेंगे, तो a का e के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, a और e में क्या कॉमन है, a का e के साथ इंटरसेक्शन a कॉमा b आ जाएगा, क्योंकि पूरा a e में बिलोंग करता है। अगर हम e का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो e कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, e कॉम्प्लीमेंट आएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा a विद क्लोज्ड इंटरवल। और अगर हम a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये a पे एंड हो रहा है और ये a से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमें a इंटरसेक्शन e और a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन लेते हैं, तो यूनियन लेने पे कौन सा सेट आएगा, a कॉमा b। और a कॉमा b किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो हमारे पास जो राइट साइड है इंटरसेक्शन e यूनियन a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट, वो a के इक्वल आ गई। a के इक्वल आ गई तो सेट कैसा हो गया, मेजरेबल। अब ये सेट अनकाउंटेबल तो है ही, मेजरेबल भी है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, दैट सेट इज मेजरेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट m स्टार डिनोट लिबेग आउटर मेजर ऑफ एनी आर्बिट्ररी सेट। m स्टार लिबेग आउटर मेजर है किसी आर्बिट्ररी सेट का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है आउटर मेजर ऑफ a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल सेट्स a। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि आउटर मेजर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है किसी भी सेट का। सेकेंड ऑप्शन, इफ a is a subset of b, a b का सबसेट है, देन आउटर मेजर ऑफ a is less than equal to आउटर मेजर ऑफ b। ये भी आउटर मेजर की प्रॉपर्टी है,
अगर ए बी का सबसेट है तो ए का आउटर मेजर जो है वो बी के आउटर मेजर से छोटा है या उसके इक्वल होगा। थर्ड है आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये प्रॉपर्टी है आउटर मेजर की जिसको ट्रांसलेशन इनवेरियंस कहते हैं कि अगर हम ए में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं एक्स तो उसको ऐड करने के बाद भी जो आउटर मेजर रहेगा सेट ए का वो कैसा रहेगा, सेम। और चौथे ऑप्शन में लिखा है आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ट्रांसलेशन इनवेरियंस होता है आउटर मेजर। अगर हम किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो आउटर मेजर कैसा रहेगा, सेम। हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, फोर्थ स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट देन E1 डेल्टा E2 इज। ये जो डेल्टा है ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है जो इक्वल होता है E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1 के। तो ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है दो सेट्स का ये भी कैसा होता है, मेजरेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, द सेट इज मेजरेबल। लास्ट क्वेश्चन इज इफ आउटर मेजर ऑफ ए इज जीरो देन ए इज। अगर किसी सेट का आउटर मेजर जीरो है तो सेट कैसा होगा। तो अगर सेट का आउटर मेजर जीरो है तो सेट काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा, या हम कह नहीं सकते। तो अगर किसी सेट का आउटर मेजर जीरो होता है, अगर किसी सेट का आउटर मेजर जीरो होता है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। हम उसके बारे में ऐसे कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आउटर मेजर जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि सेट काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल। हमारे पास सारे काउंटेबल सेट्स का आउटर मेजर जीरो होता है, पर हमारे पास ऐसे अनकाउंटेबल सेट्स भी हैं जिनका आउटर मेजर जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल कैंटर सेट, कैंटर सेट अनकाउंटेबल है फिर भी उसका आउटर मेजर कितना है, जीरो। आउटर मेजर जीरो होने से वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, वी कांट से अबाउट इट्स काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे मेजर इंटीग्रेशन के। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।